स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 16 होगा। इससे पहले हमने 15 शिफ्ट का करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ में आप लोगों के लिए हिंदी और जीएस का भी वीडियो लगातार मिल रहा है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जरूर देखते रहिएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। निश्चित कूट भाषा में मेंटल को इस प्रकार लिखा गया है, टिंकर को इस प्रकार लिखा गया, तो हम बताना है डिराइव को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला डिजिट क्या है, एम। एम से देखिए जे यहाँ पर कितना माइनस किया गया, 3 माइनस किया गया, यानी कि जे के बाद के एल एम होता है। उसी प्रकार ए का यहाँ पर जेड दिया गया, यहाँ तो एक माइनस किया होगा, नहीं तो इसका विपरीत लिखा हो गया। ठीक है, उसको अगला देखते हैं। एन का क्या किया गया, एन से देखिए कि यहाँ पर फिर से -3 किया गया, इसको बीच वाला को छोड़ते हैं अभी। उसके बाद देखिए टी से यहाँ पर जी देखिए विपरीत चल रहा है, यानी कि जो है ये अपोजिट चल रहा है एक डिजिट के बाद। हमें यानी कि समझ चुके होंगे, पहला डिजिट में -3 करना है, फिर से अपोजिट जाना है, फिर से -3 करना है, फिर से अपोजिट जाना है, यानी कि उसी प्रकार हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम डिराइव के साथ करते हैं, यानी कि पहला डिजिट डी है, यानी कि इसमें 3 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। उसका दूसरा डिजिट जो है ई दिया गया, यानी कि विपरीत बताना है, यानी ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इतना ही से हम चेक करके देखें, ए भी कहाँ दिया गया, केवल एक ही ऑप्शन में ए भी, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आपको जो बस टाइम बचत करना है, इसलिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखना है, जितना जल्दी मिल जाए आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, बताना इस स्थान पर कौन सा फिगर जो है आएगा। सबसे पहला फिगर में देखिए इसमें 1 दिया गया, इसमें 2, इसमें यहाँ पर 3, इसमें 4, इसमें 5, यानी अगला में जो आएगा वो 6 रेकरिंग होना चाहिए। उसके बाद ये रेकरिंग जो है ये बढ़ते हुए जा रहा है, यानी कि देखिए सबसे पहले इस कॉर्नर में था, उसके बाद बीच में आ गया, उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे आ गया, उसके बाद फिर से ये जो है सबसे ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर आ गया, उसके बाद फिर से ये बीच में चला यहाँ पर, अब सबसे नीचे होना चाहिए, यहाँ पर आएगा फिगर। ठीक है, अब वो भी इसमें 6 रेकरिंग होना चाहिए। अब वो भी रेकरिंग कैसे होगा, देखिए सबसे पहले ये फिगर जो है यहाँ पर सिंपल इसी प्रकार लिख लेते हैं, यानी कि ऐसा फिगर तो दिया गया है और ये वाला फिगर ऐसा दिया गया। लेकिन आप देखिए इस वाले फिगर में तो कंप्लीट है, लेकिन इस वाले फिगर में 1 बढ़ा देंगे तो हमें 6 पूरी तरह से फिगर मिल जाएगा, यानी कि इस कॉर्नर पर हमें ऐसा फिगर चाहिए। चलिए देख लेते हैं किसमें दिया गया। फर्स्ट में ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत दिया गया। दूसरा देखें यहाँ पर ऐसा पूरी तरह से फिगर मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ये इसको खोलने के बाद कैसा दिखेगा, सिंपल इसको पलट देंगे, इसमें आ जाएगा, और ये दोनों को पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो कॉर्नर वाला पार्ट है इस तरफ से ये उल्टा बन जाएगा, इस तरफ ये बनेगा। इसमें थोड़ा इसमें बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। देखिए सभी कॉर्नर जो हमें यहाँ पर पूरी तरह से कॉर्नर में सभी कॉर्नर इसका मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं। ऑप्शन में पहला तो डिफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉर्नर इस साइड तो ठीक है, लेकिन इसका भी ये जो कॉर्नर है इस साइड होना चाहिए, इस कारण ये भी गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये तो ठीक है, मान के चलिए ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इन दोनों कॉर्नर जो है इसको यहाँ पर इस साइड होना चाहिए, कॉर्नर में यहाँ बीच सेंटर पर आना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर तीसरा, ये दोनों तो ठीक है नीचे वाला, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए ऊपर देखिए, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया हमने बनाया था थोड़ा फिगर यहाँ पर गलत था, लेकिन उसी प्रकार बनना चाहिए था, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखें शर्ली जो है लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि लीना को यहाँ पर लिख लेते हैं, लीना के दाईं ओर दूसरे, यानी कि दाईं इधर से हो जाएगा, दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, शर्ली को हम एस से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए डियाना शर्ली के दाईं ओर 5वें स्थान पर, यानी कि शर्ली के दाईं किधर होगा, इधर से हो जाएगा, यानी कि 5वां स्थान बोला गया कौन हो, डियाना बोला गया, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ पर आएगा कौन, डियाना आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटा लेते जिससे सबको साफ सुथरा दिखाई दे। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है वायलेट जो है डियाना के दाईं और तीसरे स्थान पर, यानी कि डियाना के दाईं इधर से हो जाएगा, यानी कि डियाना के दाईं तीसरे स्थान, यानी कि 1 ये हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, वायलेट आ जाएगा, इसको भी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए अब्दुल जो है डियाना के बाईं और दूसरे स्थान में, यानी कि डियाना के बाईं किधर से हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्थान यहाँ पर आ जाएगा कौन, अब्दुल आ जाएगा। उसके बाद एक सीट बचा हुआ है जो यहाँ पर विक्रम हो जाएगा, विक्रम यहाँ पर हो चुका है, यानी कि यहाँ पर विक्रम को वीके से लिखिए। ये तो वायलेट के बारे में बोला गया है, लेकिन हमें बताना है कि इसका विक्रम और डियाना के बीच में कौन है, यानी कि विक्रम और जो है डियाना के बीच में, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ कौन बैठा हुआ है, शर्ली बैठा हुआ है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इक्वेशन का क्वेश्चन इसको आपको लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाहिने ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए सिंपल ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो से भी उल्टा बन जाएगा। एन इसमें ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि एन तो सभी में ठीक है, ओ भी सभी में ठीक है, लेकिन फोर्थ में देखिए ओ छोटा देगी, यानी ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई सभी में ठीक है, उसके बाद टी जो है ये देखिए टी सभी में ठीक है, उसके बाद ए जो है बड़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच वाले दूसरा ऑप्शन में छोटा ए दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एल दोनों में ठीक है, यू भी ठीक है, एम भी ठीक है, आर भी ठीक है। उसके बाद देखिए ओ जो है यहाँ पर सबसे लास्ट में ओ बड़ा दिया गया, लेकिन पहला ऑप्शन
में छोटा ओ दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। ये केवल कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, पेंटर का संबंध ब्रश से है तो माली का संबंध किससे होगा। देखिए पेंटर जो है ब्रश से अपना जो है कोई भी काम करता है या पेंट करता है किसी दीवार को, तो माली क्या करता है, रेक करता है। एक तरह से इससे भी समझ सकते हैं, पेंटर के पास क्या होता है, ब्रश होता है, तो माली के पास जो है रेक होता है, कोई भी उसका उपयोग करने के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस। उसके बाद 588 583 का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर हमें बताना है कितना का डिफरेंस होगा। अगर आप देखें तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 558 544 565 560 दिया गया, यानी कि इसी के बीच हमें कोई भी हो सकता है। अगर हम 5 के ही आसपास लेने की कोशिश करें, 1 5, अगर हम 7 लेंगे, मान के चलिए प्राइम नंबर ले रहे हैं, तो यानी कि 7 लेते हैं, तो लेकिन यहाँ तो 3 भी प्राइम नंबर होता है, यानी कि 3 तो नहीं दिया, यानी कि 7 यहाँ पर नहीं बैठेगा। यानी कि 1 के बाद 5 है और 5 के बाद मान के चलिए इसमें से देखते पहले घटा के कितना यहाँ पर जा रहा है, ऑप्शन के अनुसार हम बनाते हैं। यानी कि हम मान के चलिए 4th ऑप्शन ही ले लेते हैं या कोई भी ऑप्शन लेते हैं, देखते क्या घटा के नहीं। अगर 4th ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर 25 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 5 के फ्लो में जा रहा है, यानी कि 5 के स्क्वायर के रूप में ही जा रहा है। उसके बाद देखिए 558 आ जाता है, उसी प्रकार 433 घटा कर देखते हैं तो यहाँ पर 125 आ रहा है। आप समझ चुके होंगे 1 5 25 125 625 ये इसी प्रकार जा रहा है। और 625 433 में इससे घटा देंगे तो 192 में मिल जाएगा, यानी कि जो है ये 5 के ही स्क्वायर क्यूब होते जा रहा है। यानी कि जो 583 में से जो है घटाएंगे 25, सॉरी यहाँ पर 125 घटा देंगे, 558 में से 125 घटा देंगे तो हमें 433 मिल जाएगा, और 583 में से हम 25 घटा देंगे तो 558 मिल जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है क्या टी का जी से क्या संबंध, यानी कि टी से लेकर हमें जी तक चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लस का अर्थ यहाँ ऊपर दिया गया, इसका अर्थ जो है ए बी की बहन है, टी जो है किसकी बहन है, क्यू की बहन, यानी कि टी को माइनस करना पड़ेगा। उसका माइनस में देखिए क्या अर्थ है, इसका अर्थ जो है ए बी का पिता है, सॉरी यहाँ पर ए जो है बी का पिता, यानी क्यू जो है किसका पिता है, आर का पिता, इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक्स का अर्थ क्या दिया गया, यहाँ एक्स का अर्थ जो है ए जो है बी का भाई है, यानी कि ए जो है बी का भाई, यानी कि आर जो किसका भाई हो जाएगा, एच का भाई हो जाएगा, इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद एंड का क्या अर्थ है, एंड यहाँ पर दिया, इसका अर्थ जो है ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि जो है एच किसका पुत्र हो जाएगा, जी का पुत्र, यानी कि जी ऊपर में चला जाएगा, यानी कि ये जी का पुत्र हो जाएगा। तो बताना हमें टी का जी से क्या संबंध होगा। देखिए आर का और एच दोनों तो भाई हो गए, उसी प्रकार आर का पिता क्यू हो जाएगा, और ये तो बहन है टी, ये टी जो है बहन है, लेकिन ये जो है जी के साथ इसका संबंध जो है पत्नी का हो जाएगा, यानी कि क्यू और जी जो है पति पत्नी हो जाएगा। या टी जो है जी से क्या संबंध हो जाएगा, सिंपल है, ये टी जो है जी की ननद हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, इसको खुद से कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन रख के आपको सॉल्व करते जाना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 7 व्यक्ति जो है ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, मान के चलिए 7 सीट बोला गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 सीट हो गया। हमें बोला गया है ए जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि बाईं ओर इधर से हो जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, यानी कि सी यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति, यानी कि डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बोला गया है, यानी कि इसको भी पहले कंफर्म नहीं, इसको छोड़ देते हैं, पहले हमें ए और सी से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, और जो है डी जो है ए के ठीक बगल में है, यानी कि जो है डी जो है ए के ठीक बगल में, मान कर चलिए हम डी यहाँ पर ले लेते हैं, तो 1 2 3, यानी कि 3 स्थान यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, बी जो है डी के ठीक बगल में है, यानी कि बी जो है डी के ठीक, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा डी के बगल में। उसके बाद देखिए ई जो है सी के ठीक बगल में नहीं है, यानी कि ई जो है सी के बगल में नहीं, यानी कि ई यहाँ पर नहीं होगा, तो कहाँ पर होगा, ई यहाँ पर हो जाएगा। अब बचा हुआ है एक ऑप्शन, जो इसमें कौन सा नहीं दिया गया है, ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ हो चुका है, जी नहीं दिया, यानी कि जी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, जी बैठा हुआ, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, 0 से 6 के, और उसी प्रकार 6 से 24, 24 से 60, 60 से 120, उसी प्रकार हमें बताना है कौन सा होगा। अगर मान के चलिए 0 से हम किसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बदल जाएगा, लेकिन इसमें 6 ऐड कर देंगे तो वो +6 बन जाएगा। उसके बाद देखिए 6 से 24 कैसे लाया जा सकता है, 6 गुने 4 से कर देंगे तो हमें 24 आ जाएगा। उसी प्रकार 24 से 60 कैसे जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 से मल्टीप्लाई किए, तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24 3 72, 72 में से हम जो यहाँ पर 12 घटा देंगे तो यहाँ पर हमें 60 मिल जाएगा। क्योंकि 12 क्यों घटाएं, यानी कि 24 का हाफ
हाफ होता है 12। उसी प्रकार अब 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 60 दूना 120 हो रहा है, यानी कि इसके बाद हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ नहीं घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ पर 4 3 2, अब जो है 120 में हमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर 240 जो है देखिए सभी जो है 200 से आसपास है, यानी कि दुगुना तो होगा यानी कि 240, और इसका जो 1/3 करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, यानी कि 30 इसमें से घटा देंगे तो हमें 210 मिल जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो इस फिगर में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये क्या दिया गया ऊपर में, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है या ऊपर में देखें ध्यान से तो ऐसा रेकरिंग जो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये जो नीचे थोड़ा और आ जाता तो यहाँ पर थोड़ा सा मिल सकता था, लेकिन ये तो नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ पर जा रहा है ऐसा जा रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर कर्व जा रहा है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक और जो त्रिभुज टाइप का जो बन रहा है यहाँ पर इसके अंदर में, और इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर गया, उसके बाद जो है और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ऐसा मुड़ गया, यानी कि पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले सभी को अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया, NA तक कॉमन दिया गया, इसको कट कर देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें U है, इसमें T है, इसमें जो है फिर से T, इसमें G है, यानी कि सबसे पहले जो 4 नंबर यानी कि G वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए G वाला हो चुका है, यानी कि G के बाद कौन सा हो जाएगा, P वाला, यानी कि 5 नंबर आएगा। उसके बाद जो है 4 5 हो चुका है। अब देखिए इसमें T है, 2 गो में T है, यानी कि दोनों इसी में से कोई होगा। इसमें देखिए T के बाद यहाँ पर I है और वो दूसरा में U दिया, यानी सबसे पहले I वाला, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। 4 5 3 कहाँ दिया गया, 4 5 3, यहाँ एक ही ऑप्शन में 4 5 3 है कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया। डी से देखिए यहाँ पर ई जो एक स्थान F G, यानी कि अगला में जो आया जाएगा G हो जाएगा। उसके बाद देखिए के से यहाँ पर M कितना है, LM, यानी कि प्लस का 2 किया गया है। पहला में +1, उसका दूसरा में +2, यानी कि जो हमें O से 2 बढ़ा देते हैं, यानी कि O के बाद क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तीसरा देखिए L के बाद यहाँ पर O दिया गया, यानी कि MNO, यानी कि +3 बढ़ाया गया है, यानी कि हम R से 3 बढ़ा देते हैं, यानी कि 18 3 21, 21 किसका होता है, U का होता है। उसके बाद लास्ट देखिए X के बाद यहाँ पर U, यानी कि कितना घटाया गया है, U के बाद VWX, यानी कि 3 घटा दिया गया, यानी कि R से 3 घटा देते हैं, यानी कि O हो जाएगा, यानी कि GQUO कौन सा है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन क्या है, सभी बिस्तर टेबल है, यानी कि सभी बिस्तर जो है टेबल बोला गया है, यानी कि टेबल के अंदर में बिस्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी खाट टेबल है, यानी कि खाट भी टेबल के अंदर में आ जाएगा, खाट को हम के से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी टेबल नल है, यानी कि सभी टेबल वाला पार्ट जो है नल के अंदर में है, नल को हम एन से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए सभी खाट नल है, यानी कि खाट वाला पार्ट जो है पूरे नल के अंदर बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए कुछ नल बिस्तर है, यानी कुछ ये बड़ा वाला पार्ट जो नल है, ये नल जो है कुछ नल बिस्तर, यानी कि बिस्तर वाला पार्ट इतना जो है ये नल को तो कवर करेगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ नल खाट है, यानी कुछ नल जो है वो खाट भी होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि खाट वाला पार्ट जो है नल का ये बड़ा एरिया इसमें से कुछ तो कवर कर रहा है, यानी कि तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी अनुसरण करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 का संबंध 1000 से है, 4 का संबंध हमें बताना है, 12 का संबंध 3375। आप समझ चुके हैं यहाँ पर क्यूब किया गया है। ये 3375 किसका क्यूब है, 15 के क्यूब है, लेकिन यहाँ तो 12 दिया गया, यानी कि सिंपल है, 12 में 3 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का क्यूब 3375 होता है। उसी प्रकार 7 में 3 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का क्यूब 1000 होता है, यानी कि 4 में हमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, यानी कि 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी को इस प्रकार लिखा गया, इनहेंस्ड को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना यूजेज को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो पहला डिजिट एस को यहाँ पर 19 लिख दिया, यानी कोडिंग के रूप में। उसी के बाद ECURIT को सेम उसी प्रकार रहने दिया गया है, और लास्ट में वाई के जगह पर 25 लिख दिया, यानी कि इसका कोडिंग होता है लिखने के रूप में, यानी कि हमें उसी प्रकार कर देते हैं। यू का कितना होता है, 21 होता है, और इसमें जो बीच वाला है सभी को लिख देते हैं SAG, और यू का कितना होता है, 5 होता है, यानी कि ऐसा कौन सा दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में डार्क कलर्स को यू नू लिखा गया है, डेज आर ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया है, नाइट्स आर डार्क को इस प्रकार लिखा गया है, पेन ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना है पेंट का क्या होगा, पेंट का कौन सा कूट भाषा होगा। देखिए सबसे पहले पेंट कहाँ कहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए डेज आर ब्राइट नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले पेंट यहाँ पर दिया गया है, पेंट ब्राइट। देखिए इसका अर्थ जो बोला गया ये होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई होगा, यानी कि WU होगा, नहीं तो RU हो जाएगा। सबसे पहले ब्राइट देखिए कहाँ पर दिया गया, ब्राइट यहाँ पर डेज और ब्राइट में देखिए कौन सा दिखे, कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन यहाँ पर कौन सा दिया गया है, WU जो है कॉमन मिल रहा है, जो ब्राइट का हो जाएगा। हमें बताना है कि इसका पेंट का, तो पेंट का RU हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में देखिए RU कहाँ है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहला डिजिट क्या वाई, वाई से डी कितना अधिक किया गया है, यहाँ पर जो है 5 प्लस किया गया है, यानी कि डी से हम प्लस 5 करेंगे तो आई मिल जाएगा। उसी प्रकार जो है आई से हम प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि आई का 9 होता है, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। दूसरा डिजिट देखिए, सी से डब्ल्यू, यहाँ पर माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया है, 6 माइनस किया गया, यानी कि जो है हमें यहाँ पर क्यू से भी 6 माइनस करना पड़ेगा। क्यू से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, क्यू का होता है 17, 17 में से 6 जाएगा तो नहीं 11, 11 किसका होता है, के का होता है, यानी कि एन के हो जाएगा। एन के कहाँ दिया गया, केवल दूसरा ऑप्शन में ही एन के दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।